ये एक्सरसाइज 4.3 की वो कह रहे हैं कि रिजॉल्व करके बाकी इसको रिजॉल्व करना है। मेरे पास मैं सॉल्यूशन लिखूंगा x 11 x जमा 3 बटा x माइनस 3 और x स्क्वायर जमा 9। ठीक है। अब देखिए नीचे बड़ी वैल्यूज हैं, किस तरह ये x क्लियर है और ये एक x की पावर 3 बन गई और ऊपर क्या बन रहा है खाली x, यानी कि ऊपर छोटी वैल्यू है और नीचे बड़ी वैल्यू है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो अब इसको मैं लिखूंगा 11x जमा 3 बटा x माइनस 3 इंटू x स्क्वायर जमा 9 इक्वल्स टू x माइनस 3 अलग और जमा x जमा 9 अलग। सर जी ये दो बार नहीं, ठीक है जी। ये होल स्क्वायर है ना जी अगर होल स्क्वायर होता तो अलग अलग लिखना था, क्योंकि ये सिर्फ x का स्क्वायर है। बैक से डाल लो सर जी। अच्छा अब क्या करना है, ये जो सिंगल है यानी कि लीनियर फैक्टर है इसको a का नाम देंगे और लेकिन क्वाड्रेटिक को हमने क्या देना है bx प्लस c। क्यों, देखो फॉर एग्जांपल ये x स्क्वायर है ना, तो एक x स्क्वायर घटाकर b को x दे दिया, b को क्या दे दिया x और पीछे क्या बच गया x प्लस 9 उसके लिए c लगा दिया। क्लियर हो गया। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे क्योंकि एक पूरा फैक्टर आ रहा है। अब 11x जमा 3 ओवर x माइनस 3 यहाँ हम ले लेंगे एलसीएम और एलसीएम क्या आ जाएगा x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 9। x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या आ जाएगा a इंटू x स्क्वायर प्लस 9। x स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस 9 कट गया तो क्या बच गया bx प्लस c इंटू x माइनस 3। अब ये एलसीएम से एलसीएम कट गया क्योंकि दोनों सेम थे। अब 11x जमा 3 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c इंटू x माइनस 3। ये हमारे पास आ गया। अब जीरो मेथड सबसे पहले लीनियर फैक्टर पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं लीनियर हमारे पास x माइनस 3 0। अब ये क्या आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल टू 3। ये आ गई है x की वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 11 इंटू 3 जमा 3 a इंटू 3 का स्क्वायर जमा 9 जमा b इंटू 3 जमा c फिर 3 माइनस 3। कोई डाउट। अब 11 3 33 जमा 3 इज इक्वल टू a इंटू 3 का स्क्वायर 9 जमा 9। ये जब जीरो होगा तो ये सारा जीरो हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 18a। इधर 18 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 36 बटा 18 तो 36। ये 18 जो है 36 के नीचे चला गया। ठीक है। 18 2 36 होता है तो a इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ गया। ये एक आंसर आ गया। अब हमने इक्वेशन लिख ली दोबारा 11x जमा 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर जमा 9 जमा b x जमा c इंटू x माइनस 3। अच्छा अब ना जब ये आ गया हमारे पास, अब और कोई लीनियर फैक्टर तो बचा नहीं जी सर। तो जब कोई और बचा नहीं है तो अब हम इसको क्या कर देंगे ओपन करेंगे। क्या कर देंगे ओपन। जब इसको ओपन करेंगे हम तो हमारे पास हो जाएगा 11x जमा 3 a x स्क्वायर जमा 9a। क्लियर। अब ये bx पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो bx स्क्वायर, यही bx 3 से मल्टीप्लाई हो तो जमा नफी नफी 3bx। अभी से कौन रह गया c तो प्लस c x फिर प्लस माइनस 3c। कोई डाउट। No. ये सारा मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं इसको सबसे पहले करूंगा बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाय कंपेयरिंग कौन आ गया है कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स जो है वो हम करेंगे। इधर x स्क्वायर का कोई है तो 0 है, इधर x स्क्वायर का कोई है a, फिर x स्क्वायर का आ रहा है b। अब a की वैल्यू 2 थी, इधर प्लस 2 हो जाएगा -2 माइनस 2 इज इक्वल टू b। b। लो जी ये हमारे पास b। दूसरा आंसर अब पीछे कौन रह गया c। इसके लिए मैं करूंगा बाय कंपेयरिंग कांस्टेंट्स। मैंने इक्वेशन दोबारा लिखी 11x जमा 3 इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस 9a प्लस bx स्क्वायर माइनस 3bx और प्लस cx
एंड देन हमारे पास आ जाएगा -3c, cx - 3c। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ करूँगा बाय कंपेयरिंग कांस्टेंट। क्या करूँगा? बाय कंपेयरिंग कांस्टेंट। बाय कंपेयरिंग कांस्टेंट्स। अब देखो x सेकेंड को जब मैंने कंपेयर किया था तो दो वैल्यूज आ रही थी। जब मैं कांस्टेंट करूंगा तो कितनी आएगी? 1, ये 2 और ये 3 आ गई। अगर मैं x को कंपेयर करूं तो देखना कितनी आती? 1, 3 आएगी, ये 2 और ये 3। तो अब आपकी अपनी मर्जी से किसको आप करना चाहते हैं, ठीक है ना? तो मैंने कांस्टेंट किया। इधर कांस्टेंट है हमारे पास 3, ये बराबर का बराबर कांस्टेंट है 9a और -3c। C6। अब 3 = 9, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2 2 -3c। अब 3 18। क्लियर हो गया? यस। -3c इधर +18 क्या आ जाएगा? -18। -3c। क्लियर हो गया? यस सर। अब 15 15 माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अलामत बड़ी क्या आती है? बड़ा 18 करत माइनस माइनस से माइनस और -3c। माइनस से माइनस कट गया। इधर 3 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? Divide। तो निकाल नहीं सकते। तो ये 3 5 15 तो c 5। क्लियर? अब इसको लिखना कैसे जरा देखिए। हमारे पास क्या है? a, ये क्या है जी? पहले सवाल लिख लेते हैं। a/x - 3 + bx + c/x² + 9। अब इसको लिखना कैसे? a की वैल्यू क्या आई है? 2 2/x - 3 जमा b की वैल्यू क्या आई है? -2 x का x प्लस c यहाँ पे आ गया 5 और x भी जमा 9। अब तो यहाँ तक काफी है। लेकिन इसको मजीद प्रॉपर बेहतर करने के लिए माइनस को कॉमन ले लो। जब मैं माइनस को कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन आ गया तो 2x - 5 हो जाएगा। ये माइनस का प्लस का हो गया, ये जो प्लस का था माइनस का हो गया। और ये जो माइनस है बेटा बाहर ले लो, ये माइनस प्लस माइनस माइनस तो 2/x - 3 और -2x - 5 ओवर x² जमा 9। लो ये है आंसर। ऊपर तक